आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। और आज का संदेश है पुस्तकें जो परमेश्वर के पास है। पुस्तकें जो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने समय समय पर अपने दासों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया कि परमेश्वर के पास कुछ खास पुस्तकें हैं। हमें परमेश्वर ने 66 पुस्तकों की एक पुस्तक बाइबल दी है। हम उसी को पढ़ते हैं, उसी में से सुनते हैं और उसी में से सीखते हैं। पर परमेश्वर के पास अपनी कुछ व्यक्तिगत किताबें हैं और आज मैं आपको उन पुस्तकों के विषय में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी इंटरनेट के जरिए स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पुस्तकें जो परमेश्वर के पास है। पहली, जीवन की पुस्तक। पढ़िए भजन संहिता 69 का 28, साम्स 69 वर्स 28। भजन संहिता 69 वचन 28। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जीवन की पुस्तक मनुष्य के हाथ से नहीं लिखी गई, यह पुस्तक स्वर्ग में है। इस पुस्तक में सिर्फ उन लोगों के नाम लिखे हैं जो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवकाई के लिए समर्पित कर दिया है। आपको बताऊं, जिनके नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वो सब जीवित हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिनके नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वो सब जीवित हैं। इसीलिए परमेश्वर खुद को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहते हैं। यानी जिनके नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वो मरकर भी परमेश्वर के पास जीवित हैं। तो अगर जीवन की पुस्तक है तो मृत्यु की पुस्तक भी होगी। पर आपको बताऊं, बाइबल में सीधे तौर पर मृत्यु की पुस्तक के बारे में नहीं लिखा गया, क्योंकि अगर आप बाइबल में से जीवन की पुस्तक के बारे में सीख रहे हैं तो आपको मृत्यु की पुस्तक को जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जीवन के वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पास्टर जी, क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक से काटा नहीं जाएगा, मिट नहीं सकता? ध्यान से सुनिए। दाऊद यहां यही विनती कर रहा है कि दुष्टों के नाम धर्मियों के संग ना लिख। यानी बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि अगर हम पाप करते रहें तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक से कट सकता है। इसीलिए लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 20 में प्रभु कहते हैं, इसलिए आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में यानी जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आप, मैं और यहां बैठा कोई भी व्यक्ति बचपन से मसीह नहीं है, तो भी हम यहां हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। दूसरी पुस्तक जो परमेश्वर के पास है, मेमने के जीवन की पुस्तक। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 27 वचन। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 27। रेवलेशन 21 वर्स 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे। तो जीवन की पुस्तक में उन लोगों के नाम दर्ज है जिन्हें परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। पर इस मेमने की पुस्तक में उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो उन चुने हुओं में से उद्धार पा चुके हैं या उद्धार पाएंगे। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 14 में प्रभु कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए
फोड़े हैं। तो जिन लोगों ने प्रभु यीशु पर, उसके बलिदान पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है, उद्धार पाया है, उनके नाम इस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए। पर आपको बताऊं, जीवन की पुस्तक और मेमने की पुस्तक अलग नहीं है। यूं कह लीजिए कि यह परमेश्वर की उद्धार की योजना के दो हिस्से हैं, पर परमेश्वर ने किसी पर प्रकट नहीं किया कि इसमें किसके नाम लिखे गए। यह पुस्तक सिर्फ न्याय के दिन खोली जाएगी और उस दिन जितने लोग मरे हैं वो सब जीवित हो जाएंगे और परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। उस दिन वो लोग दो समूह में, यानी दो ग्रुप में खड़े होंगे। एक और वो लोग होंगे जिनके नाम इस मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया और उन्हें सदा के लिए नरक में डाल दिया जाए। एक और वो ग्रुप होगा जो इस आनंद से परमेश्वर की आराधना करते आए हैं कि उनके नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। वो लोग अनंत जीवन पाकर, ध्यान सुनिए, वो लोग अनंत जीवन पाकर नए पृथ्वी और नए आकाश में सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। तीसरी पुस्तक है स्मरण की पुस्तक। तीसरी पुस्तक है स्मरण की पुस्तक। निकालिए मलाकी अध्याय 3 वचन 16। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16। मलाकी 3 का 16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के लिए उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। हालेलुया। उन सब के स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पुस्तक लिखी जाती है। आपकी अगली पुस्तक जो है वो स्मरण यानी यादगारी की पुस्तक है, और इस पुस्तक में परमेश्वर आपके विश्वास के कामों को लिखते हैं। हालेलुया। इस पुस्तक में परमेश्वर आपके, आप आत्मिक उत्साह की सभा में हैं, इस पुस्तक में आपके विश्वास के कामों को लिखा जाता है और उसी के अनुसार आपको प्रतिफल मिलता है। आपको बताऊं, 3 चीजें हैं जो परमेश्वर स्मरण की पुस्तक में लिखते हैं। पहली है आपकी आराधना। पहली चीज है आपकी आराधना। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 14 में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर भोजन करने बैठे और तभी वहां एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य और शुद्ध इत्र लेकर वहां आई और उसने वो इत्र यीशु मसीह के सर पर डाल दी। यीशु मसीह ने कहा, जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा इस कार्य को स्मरण किया जाएगा। हालेलुया। आपको बताऊं, ऐसा कोई प्रचारक नहीं होगा जिसने मरियम पर प्रचार ना किया। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए या उसकी आराधना के लिए कुछ भी करते हैं, परमेश्वर उसे स्मरण की पुस्तक में लिख लेते हैं। जब आप आज्ञाओं को मानते हो, आप आराधना करते हो। जब आप वचन प्रार्थना संगति करते हो, आप आराधना करते हो। जब आप अपने पति से प्रेम करते हो, आप आराधना करते हो। बच्चे जब माता पिता की आज्ञाकारिता मानते हो, आप आराधना करते हो। जब आप अपने पास्टर की बुराई नहीं करते, तब आप आराधना करते हो। जब आप अपने अगुओं के अधीन रहते हो, उनका आदर करते हो, आप आराधना करते हो। और इन सब बातों को परमेश्वर स्मरण की पुस्तक में लिख लेते हैं। दूसरी बात है जो परमेश्वर स्मरण की पुस्तक में लिखते हैं, वो है आपके दान। परमेश्वर स्मरण की पुस्तक में लिखते हैं आपके दान। आपकी आराधना के बाद जो दूसरी चीज प्रभु यहां लिखते हैं वो है आपके दान। पर आपको बताऊं, बहुत से लोग चाहते हैं कि सिर्फ उनकी आराधना और प्रार्थना ही स्वर्ग चली जाए, पर ऐसा होता नहीं है। यह पॉसिबल नहीं है। क्यों पास्टर जी? कुरनेलियुस याद है? प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 10 में कुरनेलियुस के बारे में लिखा। वहां लिखा है कि वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। इतना दान दिया उसने कि स्वर्ग भी हिल गया।
और एक स्वर्गदूत को उतर कर आना पड़ा, उसे बताना पड़ा कि देख तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। ध्यान से सुनिए, पहले क्या है? तेरी प्रार्थनाएं और फिर तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समरण के लिए परमेश्वर के पास से पहुंचे। तो आप परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए जो कुछ देते हो उसे परमेश्वर समरण की पुस्तक में लिख लेते हैं। पर पास्टर जी, प्रभु यीशु मसीह ने तो 2 दमड़ियां डालने वाली विधवा की तारीफ की। आप सही हो, पर प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा था इसने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया। यानी जब आप अपने बहुत में से थोड़ा देते हो तब नहीं, जब आप अपने थोड़े में से बहुत देते हो तब आपका दान स्मरण योग्य बनता है और वो स्मरण की पुस्तक में लिखा जाता है। तीसरी बात जो प्रभु इस पुस्तक में लिखते हैं वो है प्रेम में किए आपके काम। इब्रानियों के पत्री अध्याय 6 वचन 10 में लिखा है, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि आपकी सेवा को और आपके कामों को भूल जाए। यानी आप परमेश्वर के प्रेम में होकर जो कुछ करते हो उसे परमेश्वर इस स्मरण की पुस्तक में लिख लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके किए हुए कामों को शायद मनुष्य भूल गया हो, पर परमेश्वर नहीं भूले, उन्हें स्मरण है और वही आपको उसका प्रतिफल देंगे। इस कोरोना वायरस में आपने कई लोगों की मदद किया, शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा, पर परमेश्वर ने देखा है और उसने स्मरण की पुस्तक में लिख लिया है और वही आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो एक स्वर्गदूत आकर बताने के लिए प्रार्थना करें या मेरा बताना काफी है? हालेलुया, हालेलुया। आनंद के साथ ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। चौथी और आखिरी पुस्तक है चित्र पुस्तक। चौथी और आखिरी पुस्तक है पहली पुस्तक थी जीवन की पुस्तक, दूसरी पुस्तक थी मेमने के जीवन की पुस्तक, तीसरी पुस्तक थी स्मरण की पुस्तक, चौथी पुस्तक है चित्र पुस्तक। पढ़िए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49 और वचन 16। इज़ाया चैप्टर 49 वर्स 16। इज़ाया चैप्टर 49 वर्स 16। देख, मैंने तेरे चित्र अपनी हथेलियों में खोदकर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के समान सामने बनी रहती है। हालेलुया। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। हर घर में फोटो एल्बम होता है। हालेलुया। हर घर में फोटो एल्बम होती है। आप किसी भी खास मौके पर, शादी हो, पार्टी हो, जन्मदिन हो, उस समय आप फोटो वाले को बुलाते हो, फोटोग्राफर को बुलाते हो, फोटो खिंचवाते हो, एक अच्छी सी एल्बम में उसे लगा लेते हो यादगारी के लिए, स्मरण के लिए उसे उस एल्बम में लगा देते हो। पिछले दिनों मैं एक परिवार में गया, उस परिवार से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि हमने अपने बच्चे की, अपने बेटे की बचपन से लेकर आज तक की हर फोटो एक एल्बम में लगाई है। जब वो पैदा हुआ वो फोटो है नंगा, जब वो 1 दिन का हुआ वो फोटो है, जो पहले कपड़े डाले वो फोटो है, जब उसने पहली बार खाया तो वो फोटो है, जब उसने पहली बार घुटनों पे चला वो फोटो है, जब वो पहली बार पैरों पे चला वो फोटो है, जब वो पहली बार साइकिल चलाई वो फोटो है, जब पहली बार वो स्कूल गया वो फोटो है, जब पहली बार उसका रिजल्ट आया, जो कार्ड मिलता है प्रोग्रेस कार्ड, उसके साथ उसकी फोटो है ना। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ एक एक दिन की हमारे पास फोटो। हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर ने ऐसी एल्बम अपने बच्चों के लिए भी लगाई है। हालेलुया। तालियां बजाकर परमेश्वर ने ऐसी एल्बम अपने बच्चों के लिए लगाई हुई है और वो एल्बम परमेश्वर की हथेली है। वो एल्बम परमेश्वर की हथेली है। ऊपर की तीनों पुस्तकें बाहर हैं, लेकिन ये चित्र पुस्तक परमेश्वर के अंदर उसका हिस्सा है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। तीनों पुस्तकें बाहर हैं, लेकिन ये चित्र पुस्तक
जिस पर आपका चेहरा उसने खोद कर बनाया, जिसमें आपकी एल्बम, आपकी फोटो उसने लगाई है, वो परमेश्वर के भीतर, उसके अंदर उसका हिस्सा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको याद रखने के लिए आपका चित्र अपनी हथेली पर नहीं बनाया, इसलिए बनाया कि वो आपको भूल नहीं सकता। हालेलुया। आपको याद रखने के लिए नहीं, क्योंकि वो आपको भूल नहीं सकता, इसलिए उसने ये चित्र अपनी हथेली पर बनाया है। यही वचन 15 में लिखा है, यशाया 49 का 15 में यही लिखा है। परमेश्वर कहते हैं, हाँ, एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, दाऊद, एलिया, एलीशा, जिन्हें उसने बुलाया था, उनमें से एक को भी नहीं भूला। तो परमेश्वर आपको, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपको, जिसे उसने अपने बेटे प्रभु यीशु के लहू से